हाँ, ये एक फूड प्लेटर है। मूल रूप से मैं ब्लड वर्म्स के लिए कई तरह के अलग अलग खाने तैयार करने वाला हूँ। इस तरह जब मैं उन्हें अंदर रखूंगा तो देख पाऊंगा कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो खैर, मैं कुछ खाने की खरीदारी करने वॉलमार्ट गया। ठीक है, घर पहुंचने के बाद मैंने सारी चीजें निकाल ली, उसी क्रम में जिसमें मैं उन्हें ब्लड वर्म्स को खिलाने वाला था। ये है, इनके नुकीले दांतों को इस खाने को पूरी तरह से चीरते हुए देखना वाकई पागलपन होगा, और मैं आपको इन ब्लड वर्म्स के बारे में कुछ अनदेखी चीजें भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ये ब्लड वर्म्स एक ऐसी वेबसाइट से मंगवाए थे जिस पर मैं पहले कभी नहीं गया था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह सुरक्षित है या नहीं। जब भी मैं अब चलिए इस टैंक को पानी से भरते हैं और ब्लड वर्म्स को अंदर डालते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे खाना बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसे अंदर ही रखता तो वह गीला हो जाता। हाँ, मैं इसे बहुत जल्दी वापस अंदर रख दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे ताज़ा रखने के लिए अपने फ्रिज में रख रहा हूँ। अब जाहिर है मुझे इसे पानी से भरना शुरू करना था ताकि ब्लड वर्म्स उसमें तैर सकें। लेकिन जब यह लगभग 30% भर गया तो मुझे एक बड़ी समस्या का एहसास हुआ। अरे यार, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे भूल गया, लेकिन ब्लड वर्म्स समुद्र के किनारों पर रहते हैं और समुद्र के किनारे खारे पानी वाले होते हैं। मैं इसे एक फ्रेश वाटर टैंक बना रहा था। मैं इसमें ताज़ा पानी डाल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि शुक्र है मेरे गैराज के कोने में मेरे पास सीधे समुद्र से लाई गई पैसिफिक ओशन के पानी की 2 बड़ी पेटियां रखी हैं। पूछो मत कि ये मेरे पास क्यों है, बस है। खैर, मैंने थोड़ा सा ताज़ा पानी निकाल दिया और समुद्री खारा पानी डालना शुरू किया, और जब टैंक भर गया तो नमक का स्तर 0.02 था, जो ब्लड वर्म्स के लिए एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर सभी सही पानी के पैरामीटर पूरे हो गए हैं, तो अब ब्लड वर्म्स को इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें खारा पानी डाला है, इसका मतलब है कि मैंने ताज़े पानी के पौधों पर जो $200 खर्च किए थे वो अब बेकार हो जाएंगे। हाँ, ये सब मरने वाले हैं। चूंकि ये सब मरने ही वाले थे तो मैं यहाँ की लाल थीम को बदलना चाहता था, इसीलिए मैंने यह बिना गर्मी वाली लाल लाइट ली। जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे पानी में एक लाल रंग की झलक आ जाती है जो कूल है, क्योंकि जब आप ब्लड वर्म्स डाल रहे हो तो कम से कम पानी थोड़ा खून जैसा तो दिखना चाहिए। अब मुझे इसमें घोंघे भी डालने होंगे ताकि वे जो भी का उगे उसे खा सकें। अब मेरे लिए किस्मत से मेरे पास एक टैंक पहले से ही है जिसमें लगभग 30 घोंघे हैं, और इन्हें नेराइट स्नेल्स कहा जाता है, और ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, इसलिए मैं इन्हीं को चुनने वाला हूँ। तो मैंने उनमें से कुछ लिए और उन्हें ब्लड वर्म टैंक में डाल दिया। जैसे ही वे पानी के आदी हुए, उनमें से कुछ अपने खोल से बाहर आ गए और कांच पर इधर उधर घूमने लगे। अब मुझे लगता है कि ये घोंघे अपने खोल की वजह से ब्लड वर्म्स से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मैं इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकता। तो अगर आप लोगों को ब्लड वर्म्स खा जाएं तो माफ़ करना दोस्तों। अब इस टैंक की आखिरी सजावट के लिए मैंने क्या किया कि मैंने असल में एक बहुत ही शानदार तस्वीर ढूंढी। एक कुत्ते से सावधान रहने वाले बोर्ड की तस्वीर थी, और मैंने AI से कहा कि इसे कीड़े से सावधान रहने वाले बोर्ड में बदल दें। ओह भगवान, देखो इसने क्या बना दिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। रुको, मैं इसे जल्दी से स्टोर पर जाकर प्रिंट करवा लाता हूँ। तो मैंने इसे प्रिंट किया, एक गत्ते पर चिपकाया ताकि यह एक बोर्ड बन जाए, और लीजिए, कीड़े से सावधान रहें का बोर्ड तैयार है। फिर मैंने बाड़े को और भी दिलचस्प बना दिया, किनारों पर लाल पेंट के छींटे मारकर ताकि वह खून के छींटों जैसा लगे। और लीजिए, 100% तैयार ब्लड वर्म का बाड़ा। और मेरा ख्याल है अब बस एक ही काम बाकी है। चलो इन ब्लड वर्म्स को अंदर डालते हैं। अब मैं बस एक से शुरू करूंगा और फिर जैसे जैसे मैं और खाना टेस्ट करूंगा बाकी सब भी डाल दूंगा। तो हाँ, चलो इसे अंदर डाल देते हैं। आज़ाद हो जा दोस्त। और कीड़ा बस नीचे जाकर बैठ गया और इधर उधर घूमने लगा। और हाँ, असल में ब्लड वर्म्स बस यही करते हैं, ये बस हिलते डुलते रहते हैं और कभी कभी रेत के नीचे घुस जाते हैं, जहां ये अपना ज़्यादातर जीवन बिताते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने भी जल्दी ही ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन लगता है कि वह खुदाई से बोर हो गया था, क्योंकि आखिरकार वह बाहर आ गया और फिर से रेत के ऊपर हिलने डुलने लगा। रुको, इससे पहले कि यह फिर से रेत के नीचे घुसने की कोशिश करे, चलो इसे कुछ खाना खिलाते हैं, देखते हैं कि किस ब्लड वर्म को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और हम शुरू करेंगे कुछ छोटे फिश पैलेट्स से। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि ये इसे खाएंगे या नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करने लायक है। चलो इसे अंदर डालते हैं। लेकिन इसमें समस्या थी, क्योंकि जैसा कि मछली का खाना तैर रहा था, ब्लड वर्म तैरकर उसके पास नहीं जाएगा। तो इसके बजाय मैंने उसे चिमट्टी से उठाया और कीड़े की ओर बढ़ाया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने उसे उसके पास ले जाया तो उसने सच में पहली बार मुझ पर अपने दांत चमकाए। मुझे लगा कि इसका मतलब है कि वह भूखा है, तो मैंने उसके मुंह के सामने खाना बार बार हिलाना शुरू कर दिया। और हाँ, कुछ नहीं हुआ, उसने उसे नहीं खाया। तो देखो, मछली के खाने को मैं 0 में से 10 दूंगा। उसे तो उसका कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन अगली बार इन सब में से मुझे लगता है मैं कुछ सैल्मन दूंगा। अब ये चीज़ इतनी बदबूदार और तैलीय है, मुझे लगता है कि उसे इसे खाना ही पड़ेगा, है ना। अब
मैंने असल में टैंक में 2 और ब्लड वर्म्स डाल दिए ताकि उनमें से किसी एक के खाने की संभावना बढ़ जाए। फिर मैंने वही किया, मैंने बस सैल्मन को उनके मुंह के सामने हिलाया जब तक कि उन्होंने उसे खा न लिया। लेकिन ठीक मछली के छर्रों की तरह किसी वजह से इन कीड़ों को भी इससे कोई मतलब नहीं था। अब मुझे वास्तव में लगता है कि ब्लड वर्म्स को खाना अपने मुंह का हिस्सा बाहर निकालना पड़ता है और उनके दांत दिखने चाहिए, और अभी उनके मुंह अंदर की ओर हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वे तनाव में हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने असल में सभी 12 ब्लड वर्म्स को एक्वेरियम में डाल दिया और बस उन्हें जैसा चाहें वैसा करने दिया। मेरा सोचना था कि अगर मैं उन्हें कुछ घंटों के लिए टैंक में अकेला छोड़ दूं तो वे इसकी आदत डाल लेंगे और फिर खाना खा लेंगे। कुछ समय बाद मैंने एक ब्लड वर्म को बाहर निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। मैंने थोड़ा इंतजार किया कि वह अपना मुंह बाहर निकाले, और जब उसने ऐसा किया तो मैंने उसे चिमटी से पकड़ लिया। अब आप वास्तव में इन दांतों को अच्छी तरह देख सकते हैं, और जो इन दांतों को इतना खास बनाता है वह यह है कि ये वास्तव में तांबे से बने होते हैं। हाँ, वही धातु जो आपको जमीन के नीचे मिलती है, और ये दुनिया के इकलौते जानवर हैं जिनके पास तांबे के दांत होते हैं। खैर, ब्लड वर्म के साथ मैं उसे तीसरे खाने के स्रोत के पास ले गया जो कि बीफ है, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा उसमें थोड़ा सा धकेला, उसने तुरंत अपने चारों दांतों से काट लिया और इस मांस के टुकड़े को खाने लगा और सारी रस निकालने लगा। वाह, मुझे ब्लड वर्म को मांस का टुकड़ा खिलाने में बहुत समय लग गया, लेकिन जब ये सच में पकड़ लेते हैं तो कमाल का लगता है। देखो, मैं इसे हिला रहा हूँ, मतलब सच में ये छोड़ना ही नहीं चाहता। ये ऐसा है, मैं पिछले खाने के स्रोत के साथ भी वही किया जो कि एक झींगा था, और जैसे ही दूसरे कीड़े ने अपना मुंह बाहर निकाला, मैंने फिर से उसे पकड़ लिया और इस बार झींगे को उसके सामने रख दिया। उसने भी तुरंत उसे पकड़ लिया, और अब ये दोनों ब्लड वर्म्स अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे थे और खाना खा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद मैं गया और उनसे खाना हटा दिया, जो कि काफ़ी मुश्किल था। मुझे उन्हें हटाने के लिए थोड़ा हिलाना पड़ा। वाह, ये देखना वाकई मज़ेदार था, और ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि कीड़े ने जहाँ काटा था वहाँ छोटा सा। है गाइस, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी बढ़िया लगी होगी। मैं अपनी ओर से धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा वीडियो को वॉच करने के लिए। तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक करना बनता है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके, जय।